चलिए बात करते हैं ऑस्कर विनिंग फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन की। अब ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें कोई हीरो नहीं है, कोई हैप्पी एंडिंग भी नहीं है। ये कहानी है किस्मत की, मौके की और एक एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की कि दुनिया बदल रही है और जो पुराने नियम कानून थे वो अब लागू नहीं होते। तो कहानी शुरू कहां से होती है? टेक्सास के रेगिस्तान में एक खोज से एक ब्रीफकेस मिलता है और उसके अंदर हैं पूरे 24 लाख डॉलर्स। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये जो पैसा मिला है ये जिंदगी बदलने वाला कोई वरदान है या फिर मौत का फरमान, अंत की शुरुआत? तो चलिए कहानी के सेंटर में चलते हैं, मिलते हैं लेवलिन मॉस से, एक बिल्कुल आम आदमी जो बस शिकार करने निकला था और अचानक खुद को एक ड्रग डील के खूनी अंजाम के बीचों बीच पाता है। तो सोचिए, लेवलिन एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है। एक तरफ है उसकी अंतरात्मा, उसका ज़मीर, और दूसरी तरफ जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला एक मौका। और वो मौके को चुन लेता है। बस यही एक फैसला उसकी जिंदगी की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि लेवलिन की किस्मत लालच की वजह से नहीं बिगड़ती, नहीं। उसकी किस्मत तय होती है इंसानियत के एक छोटे से पल से। वो एक मरते हुए आदमी को पानी पिलाने के लिए उसी खूनी जगह पर वापस जाने का फैसला कर लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती बन जाती है। लेवलिन का वो एक फैसला हिंसा की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस हिंसा का एक चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो किसी नियम, किसी कानून को नहीं मानता। और वो चेहरा है एंटन चिगुर का। अब ये कोई मामूली कातिल नहीं है। इसे ना पैसे से मतलब है, ना किसी से बदला लेना है। वो तो जैसे किस्मत का, या कहें कि हिंसक भाग्य का एक क्रूर दूत है। उसके अपने बेरहम सिद्धांत है, और जो भी उसके रास्ते में आया, समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। चिंगूर का तरीका बड़ा ही भयानक और उतना ही सरल है। एक सिक्का उछालना, हेड्स आया तो आप जिंदा बच गए, और अगर टेल्स आया तो बस आपकी किस्मत का फैसला हो गया। वो जिंदगी और मौत का इतना बड़ा फैसला पूरी तरह से बस एक सिक्के के भरोसे छोड़ देता है। अच्छा, अब कहानी के तीसरे और बहुत अहम किरदार पर आते हैं, शेरिफ एड टॉम बेल। एक ऐसा इंसान जो उस पुरानी मिटती हुई दुनिया का प्रतीक है जहां सही और गलत के कुछ मायने हुआ करते थे। शेरिफ बेल का नजरिया कुछ ऐसा है। वो एक उम्रदराज लॉ मैन है जो इस नई बेमतलब की हिंसा को समझने की बस कोशिश ही कर रहा है। वो इसे देख तो रहा है पर उसे समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इस नई दुनिया के लिए वो तैयार ही नहीं है। और यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी है। बेल लगातार लेवलिन और चिगुर के पीछे है, उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वो हमेशा एक कदम पीछे रह जाता है। हमेशा। जब तक वो पहुंचता है तब तक हिंसा हो चुकी होती है, और उसके हाथ लगते हैं तो सिर्फ उसके सबूत। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो किसी भी फिल्म को देखने की हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर रख देता है। एक ऐसा क्लाइमैक्स जो असल में क्लाइमैक्स है या नहीं। तो सीन कुछ ऐसा है। लेवलिन एक मॉडल के कमरे में छिपा है और चिगुर उसके बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। तनाव एकदम चरम पर है। बारिश वाली रात है और हवा में सिर्फ मौत का इंतजार है। और फिर एक गोली चलती है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि हमें लेवलिन की मौत दिखाई ही नहीं जाती। शेरिफ बेल जब वहां पहुंचता है तो उसे क्या पता चलता है कि लेवलिन को तो किसी और ही गैंग ने मार दिया है। मतलब वो पूरा पीछा, वो सारा संघर्ष, सब बेकार हो गया। अब आता है अंतिम हिसाब। चिगुर बच जाता है और वो पहुंचता है लेवलिन की पत्नी के पास, और वहां वो उसे भी वही सिक्के वाला ऑप्शन देता है, पर वो मना कर देती है। वो सीधे सीधे चिगुर के उसूलों को, उसकी पूरी फिलॉसफी को चैलेंज करती है और कहती है, सिक्का फैसला नहीं करेगा, फैसला तुम करोगे। और बिल्कुल अपने पति की मौत की तरह ही उसके किस्मत का क्या हुआ ये भी हमें कभी दिखाया नहीं जाता, बस एक इशारा मिलता है। और ये चीज फिल्म की जो अनदेखे अंजाम वाली थीम है ना, उसे और भी गहरा कर देती है। और कहानी का अंत होता है शेरिफ बेल के एक बहुत ही शांत और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सीन के साथ। फिल्म खत्म होती है शेरिफ बेल के एक सपने के साथ। वो एक ऐसी दुनिया को याद कर रहा है जो अब है ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां सही गलत साफ था, जहां अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए एक रोशनी हुआ करती थी। लेकिन ये बस एक सपना है, हकीकत नहीं। और सपने के बाद बस खामोशी है।
और आखिर में ये फिल्म एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब दुनिया पूरी तरह बदल जाए पर कोई इंसान ना बदले तो क्या होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां उसूलों की कोई कीमत नहीं, वहां एक उसूलों वाला इंसान होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है।